आज के इस वीडियो में अपन रक्षा एवं प्रतिरक्षा जो परिदृश्य है इसके संबंधित पूरे जो जो भी वन लाइनर दिए इस पीडी में उसको देखेंगे और ट्रिक के साथ देखेंगे ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला देख लेते हैं क्या है। जो भी इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर ट्रिक देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लेंगे ताकि अगर बाई चांस वो पूछता है तो आपको बन जाए। बाकी जो इम्पोर्टेंट है आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ही आती है। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि ड्रोन सौंपा है। तो दृष्टि ड्रोन किसने बनाया है इतने ही पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, अडानी। तो दानी ने क्या किया, दानी ने कर दिया अपनी दृष्टि को दान कर दिया। ठीक है, इससे अपन इसको याद रख लेंगे, अदानी अदानी ने दृष्टि दान कर दी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि रूस निर्मित आईएनएस तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। बस इतना ही ध्यान रख लो कि किस देश से संबंधित है आईएनएस तुसिल, ये अपना रूस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। तो बस इतने पूछेगा कि एकलव्य प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, तो ये आपको पता है भारतीय सेना से संबंधित है। ठीक है, भारतीय सेना से संबंधित है एकलव्य प्लेटफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है देखना। तो एकलव्य जैसे ही आपको तीरंदाजी चाहिए भारतीय सेना में शामिल होने के लिए, अपन इसको ऐसे रिलेट करके याद रख लेंगे। भारतीय नौसेना ने आईएनएस आर्यगहात से K4 मिसाइल का परीक्षण किया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण ओडिशा के तट से दूर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वहाँ से इसको अपन ने सफल परीक्षण किया है। किसका, हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है, तो ये हो जाएगा भारत ने। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है अगली ये देख लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, कि ईरान के द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद और जिहाद, ठीक है, ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो शाहिद क्या है, ड्रोन है, ये नहीं पूछेगा कि क्या है, बस इतना पूछेगा कि भाई शाहिद और जिहाद एक प्रकार से आपको वो बोल देगा कि भाई डिफेंस से रिलेटेड टर्म है या फिर आत्मघाती ड्रोन या मिसाइल है। तो किस देश ने इसका परीक्षण किया है, तो ईरान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ईरान, ईरान आपको पता है अभी ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है लगभग, मान के चलो। तो अब इसको याद रखने का तरीका यही है कि इस प्रकार के परीक्षण को करेगा, जिहाद टाइप के परीक्षण ये ईरान ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इजराइल हमको ख़त्म कर देगा। इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाज अदम्य और अक्षर, तो ये पूछेगा भाई आईसीजीएस है ना, आईसीजीएस से रिलेटेड है, इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित है। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है इसको, अदम्य और अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसलिए मैं इसकी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, बाकी अपन स्पीड तो कंप्लीट करिए। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है, तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास किसने किया है, आपको बोल देगा भारतीय सेना, नौसेना, नौसेना तो हो नहीं सकता, वायुसेना, इस टाइप का कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखना कि स्वावलंबन शक्ति अभ्यास। तो अपने भारतीय सेना कैसी हो रही है, अब आपके समय में स्वावलंबी हो रही है और शक्तिशाली हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत निर्देशक शामिल हो गया। तो निर्देशक क्या है, तो स्वदेशी सर्वे पोत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। निर्देशक सर्वे, देखो सर्वे किसके माध्यम से करेंगे, स्वदेशी रूप से सर्वे करना है तो कोई निर्देशक होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए निर्देशक। ठीक है, तो वो निर्देशक किसने प्रोवाइड कराया है, वो नौसेना ने प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ पे एन फॉर निर्देशक, एन फॉर नौसेना। ठीक है, नेक्स्ट है कि आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी देखेंगे ट्रिक। तो क्या है कि भाई देखो, भारतीय महिला अगर कोई कुछ भी बन रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आरती सरीन। ठीक है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, तो ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है अपने को, आरती सरीन। तो आपके इसकी ट्रिक कैसे देख लेते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका ये होगा कि भाई सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में जो सिरिंज आती थी, अपन सिरिंज करके याद रखेंगे, सिरिंज जो आप सिरिंज बोलते हैं ना अपन, जो सुई बोलते हैं, तो वो जो सिरिंज आती थी, इंजेक्शन जो आता था वो बहुत खतरनाक बेकार क्वालिटी का आता था। तो अब क्या है, अब उसके अपने सुधारने के लिए इसका जो महानिदेशक बनाया वो किसको बनाया, सिरिंज की, सिरिंज को बना दिया। सिरिंज, अपन सिरिंज को सिरिंज करके याद रख ले। ठीक है, सिरिंज करके ही पढ़ लो इसको, आरती सरीन को सिरिंज, तो सिरिंज सिरिंज, तो ये सिरिंज आपको पता है चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा, और उसकी महानिदेशक का अपन किसी सिरिंज को बना देंगे तो क्या होगा, इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, है ना। तो आरती सिरिंज हो जाएगी, सरिन, सिरिन, सरिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कोचिन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपेयर मोलिकी नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को लॉन्च कर दिया। तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, मालपेयर मोलिकी क्या है, बस इतना देख लो कि एक युद्धपोत है, पनडुब्बी रोधी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि ईरान द्वारा चामरान उपग्रह लॉन्च कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछेगा ये। ठीक है, चामरान में ईरान आ रहा है। देखो रान बोले तो
ईरान में, ई धन रान कर लो और अपना चाम धन रान कर लो, ठीक है। इससे अपन संधि विच्छेद कर दिया तो अपना याद हो जाएगा, ठीक है। रान रान लास्ट में है जापान, और जापान नहीं है, नहीं, ईरान और चामरान, ठीक है। उपग्रह लॉन्च किया। नेक्स्ट है इसके बाद कि डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किए हैं। तो इसको आपको बताना है कि भाई ये किसने विकसित किया है, ये पूछ लेता तो ये हो जाएगा डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर बनाया है हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है अभेद, ठीक है, अभेद। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ के द्वारा वायुसेना की सुखोई एसयू मतलब सुखोई हो जाएगा, सुखोई MK1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम LRGB का सफल परीक्षण उड़ीसा से कर दिया। तो सुखोई से किया है LRGB क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम, ठीक है। तो गौरव है उसका नाम। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने पहला जैसे आया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी को लॉन्च कर दिया है। तो रूमी को लॉन्च किया है अपना, रूमी एक थोड़ा सा अरेबियन वर्ड लग रहा है, लेकिन ये इसको ध्यान रखना कि इंडियन ही। तो ये हाइब्रिड रॉकेट है जो कि दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, भारत ने लॉन्च किया रूमी, RHUMI रूमी, ठीक है। रूमी आप किसी लड़की का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, रूमी लड़कियों का नाम होता। तो भारत ने रूमी को लॉन्च किया है, ये रूमी को रॉकेट में लॉन्च कर दिया है, ऐसे R फॉर रूमी, R फॉर रॉकेट, ठीक है। तो ये रूमी को 2 बार यूज़ कर सकते हैं अपन रॉकेट में, मतलब 2 बार भेज सकते हैं उनको कि जाइए आप शेयर करके आइए चंद्रमा की या फिर किसी भी चीज़ की, एक याद रखने का तरीका है। इन स्पेस ने हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत कर दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का, देखो ये सीधा पूछेगा जोरावर क्या है, भारत के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया जोरावर क्या है। तो जोरावर एक स्वदेशी हल्का टैंक है, ठीक है, टैंक है जोरावर। तो जोरावर के सामने जो भी आएगा वो सब मारे जाएंगे। तो एक टैंक है, ये हेवी टैंक है, ठीक है। तो हेवी टैंक अगर किसी के ऊपर चढ़ा देंगे तो वह मारी जाएगा। तो जोरावर, तो जोर से चढ़ा दो टैंक, जोर से, टैंक में जोरदार होता है ना, जोर होता है, शक्ति होती है उससे, अपने याद रखेंगे इसको। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिम्पैक 2024 हवाई में शुरू हुआ। तो ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, रिम्पैक है, ठीक है। तो ये रिम्पैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखना इसको। कहाँ, हवाई में, अपना USA का जो हवाई है वहाँ पर इसको शुरू किया गया है रिम्पैक, ठीक है। रिम्पैक एसोसिएशन भी आपने नाम सुना होगा, उसी से संबंधित है, उसी से देश हो जाएंगे अपने, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित कर दिया। ब्लू ओरिजिन और सेरा ने इसको साझेदार राष्ट्र घोषित किया है, ठीक है, मानव मिशन के लिए, अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया। तो देखो अग्निकुल कॉस्मोस अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ लॉन्च किया अग्निकुल ने। अग्निकुल से अग्निबाण याद रख लोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये अग्निकुल से अग्निबाण याद हो जाएगा, और ये क्या है, 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने सुखोई MK1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाला, एयर टू सरफेस मार करने वाली रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। रुद्रम मिसाइल सुखोई से, ठीक है। तो रुद्रम क्या है पूछेगा, तो रुद्रम एक मिसाइल है, ठीक है, ध्यान रखना, रुद्रम 2, ठीक है, रुद्रम 2 डीआरडीओ ने विकसित की है, ठीक है, सुखोई से इसको अपन ने परीक्षण किया। और ये पूछ लेगा कि भाई किस टाइप की मिसाइल है, तो एयर टू सरफेस है। एयर टू सरफेस मतलब एयर मतलब कि आपको भाई ऊपर जेट प्लेन अपन उड़ा रहे हैं, उसी से अपन सरफेस पे मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मजगांव डॉक शिपयार्ड ने 14 मई को 200, ये पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाल ही में कौन सा शिप बिल्डर्स मतलब जो जहाज बनाता है, पोत बनाता है ना, नौसेना के लिए, तो उसका 250वां स्थापना दिवस हाल ही में किसने बनाया है। तो ये मजगांव बोल देगा, है ना, फिर कोच्चि बोल देगा, गोवा शिपयार्ड बोल देगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपने को याद रखना है मजगांव, जो कि मुंबई में है, इसका 250वां स्थापना दिवस बनाया। तो मजगांव मतलब इसको अपन याद रखना है, मजगांव मतलब मेरा गांव, मजगांव से मेरा गांव का 250वां स्थापना दिवस बना, मेरा गांव, ठीक है। इससे याद हो जाएगा, मजगांव मतलब मेरा गांव, किसी ना किसी का गांव तो होता ही है, ठीक है। अब कुछ लोग शहर में पैदा हुआ होगा तो उनका गांव, खैर उनकी माता और पिताजी का तो गांव हो गई। डीआरडीओ ने ओडिशा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। तो स्मार्ट क्या है भाई, जो हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्च किया वो क्या है, मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, स्मार्ट मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रूस ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल दिए। AK-47 आपने नाम सुना है, बस वैसे ही AK-203 असॉल्ट राइफल है जो कि रूस से। तो AK-47 बोलो, 51 बोलो, ये सब रूस से ही ये संबंधित है ना, क्लाशनिकोव बोलते हैं उसको, ठीक है, बहुत ही खतरनाक हथियार है ये।
नेक्स्ट है इसके बाद कि सिपरी आपको पता है वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम और भारत चौथे पे। तो सिपरी वो रिपोर्ट जारी करता है कि भाई सैन्य व्यय में सबसे ज़्यादा कौन खर्चा कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कि जिसका पैसा रहेगा वो करेगा, अमेरिका पहले पे हो जाएगा, भारत चौथे पे हो जाएगा। 4th नंबर पे आ गया भारत, ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चौथा तो अब क्या होता है कि भाई सैन्य व्यय करने के लिए आप किसी के तो सैन्य व्यय अगर आप बढ़ा देंगे तो आप चौथा वार कर पाएंगे। चौथा वार मतलब 4 दिशा में वार कर पाएंगे। अपन याद रखना है, इसको याद रखने का तरीका ही है ये कि अगर अपन सैन्य व्यय बढ़ा देंगे तो अपन चारों दिशा में वार कर पाएंगे, चारों दिशा में, क्योंकि आपको पता है आसपास में अपने दुश्मनी है, दोस्त कम है, ठीक है। तो अब वैसे भी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे परमानेंट दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ राष्ट्रीय हित। ये चर्चिल ने बोला था कि विश्व में कोई भी आपका ना तो दोस्त है ना कोई मित्र है। अगर वो स्थायित्व होता है किसी चीज़ का तो वो राष्ट्रीय हितों का होता है। ये विंस्टन चर्चिल ने बोला था, जो कि अपना ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फेमस कोट है वो। नेक्स्ट है कि भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहला ब्रह्मोस मिसाइल शिपमेंट भेजी है। तो ब्रह्मोस की शिपमेंट किसको दी है? फिलीपींस को। जो अच्छा फील कराएगा, पीस का फील कराएगा, कि फिलीपींस ने बोला मैं पीस की स्थापना करूँगा, बस अर्थ है आप मेरे को ब्रह्मोस जैसे एक हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल दे दो एक। तो भारत ने बोला ठीक है हम दे देंगे आपको। तो चाइना को काउंटर करने के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि INS तीर और INS सुजाता ने भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपार्श्व त्रिलाट जो होता है, त्रिलाट एक्सरसाइज जो होती है का दूसरा संस्करण किया है। तो त्रिलाट एक्सरसाइज किसके बीच में होती है पहले पता होना चाहिए। तो IMT करके याद रख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। IMT त्रिलाट, TRILAT त्रिलाट, IMT त्रिलाट, ठीक है। IMT को 3 लात मारो, IMT को क्या मानना है? 3 लात मारना है, ठीक है। ऐसे अपन याद रख रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो इसमें कौन कौन से जहाज भेजे गए? एक तीर भेजे, एक जहाज में तीर भर के भेज दिया और एक जहाज में सुजाता को भेज दिया। सुजाता एक महिला है जो कि बहुत खुखार महिला है, सबको मार गिराती है, ठीक है। ऐसे अपन कुछ भी याद रखो। INS संधायक को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन कर दिया गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, क्वेश्चन बनेगा जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किस देश ने किया। तो ऑप्शन क्या होंगे सुनो, USA, चीन, नॉर्थ कोरिया और जापान। अब यहाँ पे फंस जाता आदमी, क्योंकि भाई चीन भी करता रहता है ऐसा उटपटंग काम, नॉर्थ कोरिया तो करता ही है, जापान भी कर ही रहता है हाईटेक टेक्नोलॉजी, USA भी कर ही रहता है, तो क्या करेंगे? तो उत्तर कोरिया। तो जल के भीतर अगर परमाणु हथियार अगर किसी ने प्रणाली का विकास कर लिया तो उसको उत्तर किसी न किसी को देना ही पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। तो उत्तर किसने दिया? उत्तर कोरिया ने दिया, ठीक है। ऐसे अपन याद रख लेंगे। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया। तो आपको पता है जापान पान खा करके 5वां देश बन गया। 5 रुपये का पान खा के पहुंच गए, 5 रुपये का पान खाया, पान से जापान 5 रुपये से हो जाएगा 5वां देश, और 5 रुपये का पान खाकर कहाँ पहुंच गए? चांद की सतह पर, ठीक है। हो गया याद, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर में भी चौथे स्थान पर है और सैन्य व्यय कर रहा है तो भी चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो अपन दोनों को रिलेट कर लेते हैं कि भाई अगर अपन ने सेना का व्यय अगर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा। हम देखो हमारे पास शक्ति जो होगी वो 4 दिशा में थी, ठीक है, चारों दिशा में थी, 4 दिशा में। तो हम 4 दिशा में अगर हम लोग मार कर पा रहे तो हम कैसे हो जाएंगे? हमारी जो शक्ति है वो फायर करने की पावर है वो भी हमारे 4 दिशा में हो जाएगी। तो इससे अपन याद रख लेंगे इसको। DRDO की द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च कर दिया। ये उग्रम असॉल्ट राइफल है, किसने विकसित की है? तो DRDO ही अक्सर ऐसे काम करता है। डिफेंस की एक्टिविटी जितनी भी डेवलप हो रही है वो सब DRDO ही करता है, ठीक है। और कोई भी अगर परीक्षण हो रहा है तो वो ओडिशा के बालासोर से ही होता है, कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में हुआ। सागर परिक्रमा का चरण हुआ, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे इसको कि सागर की परिक्रमा अगर करनी है तो आपको चेन से पहले सोना पड़ेगा, क्योंकि पता है आप जहाज में जाएंगे तो वहाँ पे नींद आएगी नहीं। क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यही होता है कि देखो ऐसे तो ट्रेन में भी आपको कई बार कुछ लोग तो सो जाते हैं बेहोश जैसे, खर्राटे भी मारते हैं ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं। कुछ लोग को बेचारों को नींद ही नहीं आती है, हम भी उसमें से एक है। हम लोग को कभी आज तक नींद नहीं आई ट्रेन में, चाहे कितने लंबा सफ़र कर लो। 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हाल ही में किस संस्थान ने अपना 66वां स्थापना दिवस बनाया? तो ये अपना हो जाएगा DRDO। और CPRD का अपन ने क्या याद रखा था? CPRD, तो CPRD कहाँ पर है? मेरा CPRD है मेरे गाँव में, मेरे गाँव में। तो उसका 250वां स्थापना दिवस मैंने बना लिया, मझगाँव डॉकयार्ड लिमिटेड, ठीक है। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह का लॉन्च किया है। तो पाकिस्तान ने किया है, ठीक है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। मतलब ये मान लो कि यहाँ से एक प्रकार का इसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो इससे ये मल्टीपल टाइप
मल्टीपल टाइम रॉकेट लॉन्च कर सकता है, ठीक है। तो ये बनाया, तो इसने किस लिए बनाया है? इसने बनाया फतह करने के लिए। किसके ऊपर फतह करेगा? ये इंडिया के ऊपर ही करेगा, ठीक है। और क्या कर सकता है इसके अलावा, ठीक है। तो फतह बनाया है इसने, फतह 2, ठीक। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शस्त्री में वायु रक्षा प्रणाली समर का परीक्षण किया। तो समर क्या है ये पूछ लेगा पहले। वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली क्या है? समर, ठीक है। तो ये किसने आयोजित की है? भारतीय वायुसेना से संबंधित है, इतना अपने को ध्यान रखना है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ हुआ है? तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो विश्व का सबसे ऊंचा है, तो आपको एयरफील्ड, सबसे ऊंची एयरफील्ड कहाँ मिलेगी? हिमालय वाले रीजन में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। ये अपना कॉमन सेंस है, ठीक है, क्योंकि उससे हाइट ज़्यादा है ही नहीं ना किसी भी अदर। तो अब ये फंस जाता है फिर कि स्थान का नाम, तो वहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। तो लद्दाख, तो गद्दा लेके पहुँच गए वहाँ पर, ठीक है। इतनी बड़ी फील्ड में अगर आपको सोना है, रहना है, तो गद्दा लेके जाना ही पड़ेगा। लद्दा गद्दा, तो लद्दा गद्दा, ठीक है। इसे अपन याद रख लेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अब तटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूर्व किया है। तो इंपॉर्टेंट नहीं। डीआरडीओ ने क्या किया कि डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हीट का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी अभ्यास के 6ठे डेवलपमेंट ट्रायल का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। तो बस इतना ही पूछेगा कि डीआरडीओ ने हाई स्पीड हीट का परीक्षण किया, हीट का फुल फॉर्म बता दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखने का तरीका यही है कि उसको 2-3 बार पढ़ लो या सुन लो। भारतीय सेना ने देश के आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करते हुए एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम संभव, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया? भारतीय सेना ने, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपने ध्यान लगा लिया करो। तो भारतीय सेना ने एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम लॉन्च किया, तो संभव। तो भारतीय सेना में किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी ना हो, उसको संभव बनाने के लिए क्या किया? मोबाइल का इकोसिस्टम बना दिया कि भाई हम ऐसा मोबाइल का इकोसिस्टम बनाएं जिससे कि किसी प्रकार का कोई भी वायरस का अटैक हो तो उसको अपन रोकने में संभव हो, ठीक है। हम उसको रोक ना पाए तो हम उसको रोक पाए, ठीक है। तो संभव, तो अपन ने ऐसा इकोसिस्टम, मोबाइल का इकोसिस्टम बना लिया जिससे कि हम किसी भी प्रकार के युद्ध लड़ने के लिए सक्षम हो जाए। तो ऐसा संभव हो जाए कि भाई हम ऐसा काम करें, ऐसा करें कि हम इसमें किसी भी प्रकार की हानि को रोक पाए। तो संभव से सेना हो जाएगा, संभव से एस फॉर संभव, एस फॉर सेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का परीक्षण सफलतापूर्वक कर दिया गया। अग्नि-1 तो क्या है, किस प्रकार की मिसाइल है, बस ये पूछ सकता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर को पिलाटस PC-A7 MK2 प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुपरान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो, ये हाल ही में कौन सा जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसका नाम पूछ सकते, तो पिलाटस। तो पिलाटस से अपन याद रख लेंगे पायलट, ठीक है, पायलट याद रख लेंगे। तो अभी हाल ही में आप याद रखिए कि 2 पायलट खत्म हो गए थे, ठीक है। तो कहाँ पर हुए थे? वो तेलंगाना में। तो तेज़ गा रहे थे वो वाहन चलाते चलाते, इसलिए वो लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अपन याद रखने का तरीका देख रहे हैं। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59वां दिवस बना दिया है, स्थापना दिवस, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल का। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछ लिया गया है, 1-2 एग्जाम में तो ऑलरेडी पूछ लिया गया है, लेकिन बाई चांस और आपके एग्जाम में पूछ लिया तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड कप हुआ, आपको पता है 2023 का फाइनल में। तो फाइनल से पहले हुआ, तो भारतीय वायुसेना ने किया है, आपको क्या किया? सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, मतलब हवा में कलाबाजी करना, ठीक है। तो वो उस टाइप का ये काम किया है किसने? भारतीय वायुसेना ने। तो उसका नाम याद रखना पड़ेगा, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने, ठीक है। तो सूर्य की मतलब इतना बेहतरीन इन्होंने तरीके से एरोबेटिक काम किया है कि ये जो सूर्य की किरण थी उसको छुपा दिया, ठीक है। इसको अपन याद रख लेंगे ऐसे। भारत ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, तो प्रलय किस टाइप की मिसाइल है पूछ लेगा, तो बैलिस्टिक मिसाइल है। भारतीय नौसेना की 4थी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमीनी को कठपुतली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो नौसेना की है 4थी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, ठीक है। तो पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमीनी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अमेरिकी सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी, कोई मतलब नहीं। इसका प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मचगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से बनाया गया है और इसको गोवा को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो इम्फाल, तो जहाज इम्फाल है, ठीक है, विध्वंसक जहाज है इम्फाल। तो ये प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया है? प्रोजेक्ट 15B के तहत, और किसको सौंप दिया गया है? भारतीय नौसेना को, ठीक है। तो ध्यान रखने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। नेक्स्ट है कि उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन घोषित कर दिया गया। तो बेस्ट मिलिट्री स्टेशन, ग्रीन मिलिट्री स्टेशन किसको घोषित किया है? उधमपुर। तो वहाँ पे उद्यमी लोग हैं इसलिए उसको बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन घोषित कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि वायुसेना का स्थापना दिवस बनाया गया 91 नंबर का। 91 रन पे आउट हो गया वायुसेना के प्लेयर, अपन इसको ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो 90 से में आउट हो गए। नेक्स्ट है इसके बाद कि 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39, ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो वायुसेना का अपने को याद रखना है कि भाई 91वां स्थापना दिवस है, ठीक है। और अपना मझगांव का 250वां है, आपको वो भी ध्यान रखना है। और अभी अपन ने इसके अलावा और देखा, इसके अलावा अपन ने DRDO का देखा तो 66वां, ठीक है। तो DRDO ने जब क्रिकेट खेला तो 2 छक्के मार दिए, उतरते से 2 छक्के मार दिए, ऐसे अपन याद रख लेंगे इसको, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी तो फिर जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता दिया कि 5 रुपये का पान खा करके चांद पे पहुंच गया, ये उत्तर कोरिया ने जल में, अपन ने बताया ना, ये जल के भीतर परमाणु प्रणाली वाला, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो ठीक लगा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।